प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। आज के इस वीडियो में हम आपको ई का उच्चारण बताने वाले हैं इसके अगले स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसके पहले हमने 2 स्ट्रक्चर बताया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब देखिए इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ जैसे ई यहाँ पर क्या होता है कि Cl प्लस ई स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर देखो Cl का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर और ई प्लस फिर Cl प्लस ई। ठीक, समझो। मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई यहाँ पर लिखा आपको सी मतलब कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक, और उसके बाद हमने लिखा ई, ठीक, ई लिख दिया। उसके बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट लेटर, और ध्यान रहे उस यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा ना इस स्ट्रक्चर के बाद, इस ये जो हमारा स्ट्रक्चर है आपका ई प्लस सी एल, ये वाला यहाँ पर इस सी एल में इसका ये जो मात्रा होता है ना, ये वाला ये जो मात्रा होता है आपका ये लग जाएगा इस पर। ठीक, ये जो मात्रा होता है इसका इस पे आकर के लग जाएगा। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पर अब देखो जैसे सी हो गया, सी सी। ठीक, अब देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा कि इस सी एल के जगह ये जो आपका सी एल है इसकी जगह आर नहीं होना चाहिए। अगर इस सी एल की जगह आर छोड़ करके और वॉवेल छोड़ करके बाकी सब लेटर होगा, यहाँ पर बस आर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सी ई और कॉन्सोनेंट लेटर कोई भी आर छोड़ करके आर होगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा, इस ई का उच्चारण हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर होगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा ई। ठीक, तो सी ई प्लस आर, देखो प्लस डी, हमने लिखा डी और उसके बाद लिखा ई, तो इस ई का उच्चारण क्या होगा ई। और यहाँ पर ई वाला आपका साइलेंट और इसका सौ। अब इसको मिला करके अगर हम लिखते हैं तो मान लो कि सी का हमने लिखा 100 और इस ई का मात्रा ये वाला हमने क्या कहा कि इस पे मतलब इस कॉन्सोनेंट लेटर पे इसका ये जो मात्रा होता है ना, ये जो मात्रा होता है आपका इस ई का, तो इस पे आकर के मतलब इसके पहले जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा इस पे आकर के ये सवार हो जाएगा। तो इस ई का मात्रा इस पे आकर के सवार हो गया ऐसे। ठीक, और डी का उच्चारण होगा यहाँ पर जो सी एल होगा आर छोड़ करके बाकी कोई और भी होना चाहिए। आर होगा तो हो जाएगा ई, और तो इसका हमने लिख दिया डी। ठीक, और ई आपका साइलेंट। साइलेंट को मतलब मैं ऐसे साइन के रूप में काम लेता हूँ, मतलब इसका उच्चारण नहीं होगा। मतलब कुल मिला जुला करके इसको हम क्या पढ़ेंगे, सीड। ठीक, आया आपको समझ में? इस प्रकार से मान लो कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे हमने लिखा, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको, एल ई, ठीक, टी ई ई। अब बताओ आप क्या लिखा है ये, सोचो। इस स्ट्रक्चर को देखो, ई ई ई प्लस सी एल प्लस सी एल, सी एल का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर और लास्ट में ई, तो ई प्लस सी एल प्लस ई, तो ई आपका पहले साइलेंट, इसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद इस ई का उच्चारण होगा आपका ई। ठीक, और इसके पहले और इस यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट लेटर है यहाँ पर इसका तो उच्चारण तो होगा ही होगा। ठीक, और इसका एल से आपका लॉ, और इस ई का मात्रा ये वाला आकर के इस पे ये वाला जो मात्रा है आपका इस ई का इस कॉन्सोनेंट पर आकर के इस पे चढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये ई जो है आपका इस पे आकर के ऐसा हो गया, और इस टी का उच्चारण तो होगा, हमने लिखा टी, क्या लिखा है, लीट, एल ई टी, लीट। लेकिन एक और चीज़, जैसे मान कि इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंप्लीट, देखना बड़े ध्यान से, तो देख रहे हो लीट प कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं। अगर मान लो कि मैं जल्दी घबराता हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो यहाँ पर देखो, अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर एल ई टी ई लीट, इसका मतलब क्या होता है जाने दो। 90% को बुक पढ़ने नहीं आ रहा है। हमने देखा है अक्सर स्कूलों में, मतलब या बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं
जिसको अच्छे से ढंग से सही से किताब पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ना आता? क्योंकि उसको वॉवेल लेटर का जो उच्चारण है वही नहीं पता है कि ए का कितना उच्चारण होता है, ई का कितना होता है, आपका आई का कितना होता है। जैसे आई का उच्चारण अ भी होता है, आई का उच्चारण जैसे देखो ना, आई का उच्चारण आपको हमने लिख दिया FIRST। अब बताओ यहाँ पे आई का उच्चारण क्या होगा? अ होगा। और आर आपका क्या होगा? साइलेंट। कुल मिला जुला करके इसको हम फर्स्ट पढ़ते हैं। तो अब ये क्यों हुआ यहाँ पर आई का? इसके लिए भी स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए ये सब बेसिक चीज़ पता ही नहीं रहता है तो पढ़ने कहाँ से आएगा? खाली बुक रीड करने से थोड़ा ना होगा, ये सब आपको उच्चारण पता होना चाहिए। तो इलीट। लेकिन अब मैं एक बात बताऊँ, इस ई की वजह से ही तो इसका उच्चारण ई हो रहा है। अगर मैं इस ई को हटा दूँ तो इस ई का उच्चारण हो जाएगा ए। समझो, अगर इस ई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो इस ई का उच्चारण हो जाएगा आपका, पता है क्या? इस ई का उच्चारण हो जाएगा, देखो, इस ई का उच्चारण हो जाएगा ए। अगर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, जैसे इस एग्जांपल में ही देखिए, जैसे यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इस ई की वजह से ही तो इसका उच्चारण ई हो रहा है। अगर मैं इस ई को हटा दूँ तब क्या होगा? लेट। तो इसका मतलब कि इस ई का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस ई को मैं हटाता हूँ, अगर मान लो कि हटाता हूँ, तो इस ई का उच्चारण हो जाएगा ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस ये भले ही ई आपका साइलेंट है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। इस ई की वजह से ही इसका उच्चारण हो रहा है ई। तो आपको कुल मिला जुला करके यही पढ़ना है। आखिर अगर ध्यान देना, अगर ई प्लस CL प्लस ई प्लस CL प्लस ई, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो ई का उच्चारण ई होता है और ई साइलेंट होता है, और इसी ई की वजह से इसका ई होता है। अगर यहाँ पर ई दे दूँ तो इसका उच्चारण ई, अगर यहाँ से ई हटा दूँ तो हो जाएगा ए। ठीक, लेट। अब थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिखा है METER। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, ई, ठीक, CL और ई। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण होगा ई। अब क्या, लेकिन ये आपका जो ई है साइलेंट होगा यहाँ पर? बताइए, नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी अगर लेटर आ जाए, इस ई के बाद अगर कोई भी लेटर आ जाए तो ये ई साइलेंट नहीं होगा। मतलब जैसे अब यहाँ पे जैसे देखो, एक और स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा कि आपको, कि यदि किसी वर्ड के अंत में ई आर हो तो इस ई का उच्चारण होता है अ, और आर होता है आपका साइलेंट। मीटर मतलब आर का उच्चारण कर भी सकते हो थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण हो गया अ, और इस ई का उच्चारण हो गया ई। तो देख रहे हो, ई आपका एक ही ई है, एक ही वर्ड में यहाँ पर ई और यहाँ पर अ। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ई आर हो तो ई का उच्चारण अ होता है, और इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। तो मीटर। तो अब समझ में आया कि मीटर इतना दिन से हम मीटर पढ़ रहे हैं, तो मीटर कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है, मीटर हो गया, पीटर होगा, ऐसे सब बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा HEER तो इसको हम क्या पढ़ते हैं पता है? हियर। आर आपका, आर भी, आर से पहले आपका क्या है? अगर VL प्लस आर हो तो ये आर भी साइलेंट होता है। आर के पहले अगर वॉवेल हो तो आर भी साइलेंट होता है। मतलब कुल मिला कर इसे पढ़ते हैं हियर। जैसे हमने लिखा, क्या पढ़ोगे इसे? दियर। राइट उच्चारण। हेयर देयर पढ़ते हैं लेकिन वो सही उच्चारण नहीं होता है। इसका मीटर हो गया। मान लो और भी एग्जाम्पल हो गया, प्रोसीड, इधर कंप्लीट है ही। ठीक है, जैसे हमने लिखा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा मीट, ठीक है, तो प्रोसीड हो गया। कंक्रीट, देखो ना, क्रीट, ऐसे हो गए। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रोसीड हो गया, कंप्लीट हो गया, मीटर हो गया, मीटर। तो ऐसे ये सब डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इस स्ट्रक्चर में, इसमें
आपको हमने 2 स्टेप से बताया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 स्टेप से बताया, 4 स्टेप से, और भी आगे स्टेप से बताएंगे, ठीक है।